चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 1.2 ज्योमेट्री चैप्टर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल shows points on a number line। ठीक है, एंड देयर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू है, कोऑर्डिनेट्स। डिसाइड whether the pair of segments given below the table are congruent or not। ठीक है, आपको एक टेबल भी दिया है, कोऑर्डिनेट दिए है और बोला है डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, है ना। हमें डिसाइड करना है कि जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट है पॉइंट, सेकंड है कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट दिया है पॉइंट ए -3, सेकंड वन है बी 5 सी डी ई 2 -7 और 9। ठीक है, इस तरह दिए हुए हैं। अब उन्होंने फर्स्ट वन दिया है, मैं अभी आपको फर्स्ट वन किस तरह लेना है मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट्स कैसे लेना है, सेगमेंट डी ई, राइट, एंड सेगमेंट ए बी दिए हुए हैं 2। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। उसके हिसाब से हम इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना। अभी जो सेगमेंट डी ई दी हुई है तो डी और ई के बीच का अंतर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें क्या फर्स्ट लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, है ना। फर्स्ट वन सेगमेंट डी ई को हम फाइंड आउट करेंगे कि सेगमेंट डी ई की लेंथ कितनी है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, डी का कितना है -7 पॉइंट दिया हुआ है, एंड सेम एज इट इज, है ना। है ना, तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, ई है। ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9 है, 9, राइट। अभी आपको तो पता है हम क्या करते हैं, कंपेयर, 9 इज ग्रेटर देन -7, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन डी कॉमा ई कितना हुआ, राइट, करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन डी ई ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो ग्रेटर 9 माइनस माइनस 7, ठीक है। 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 7, और इसकी एडिशन कितनी आई? करेक्ट 16, है ना। डिस्टेंस बिटवीन डी ई कितना आया है? 16 यूनिट, ठीक है। अब इसको लेंथ ऑफ डी ई भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ डी ई इक्वल्स टू 16 units, and this is our first one, right? now second हमें क्या करना है? सेगमेंट ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। सेगमेंट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल है। देखिए मैं सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ यहाँ पर, देखिए कोऑर्डिनेट्स, राइट। अभी देखिए दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, देखिए ए का कोऑर्डिनेट कहा गया -3, ए का कोऑर्डिनेट -3, एंड बी का कोऑर्डिनेट 5, ठीक है। नाउ यू नो दैट हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। 5 इज ग्रेटर देन -3, एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 माइनस ब्रैकेट में -3, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 कितना? 8, राइट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, या फिर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 8 यूनिट। दिस इज अवर सेकेंड, राइट। और ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। एक है 16 यूनिट और दूसरा है 8 यूनिट, तो हम देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ डी ई is not equals to length of AB, and reason from 1 and 2, 1 और 2 से हमने डिसाइड किया। and now therefore segment DE is not congruent to segment AB। जिनको ये कॉन्ग्रुएंट वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बेसिक पार्ट में इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है पूरा, ठीक है। आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, तो डी ई का किस तरह हमने फाइंड आउट किया? यस, पिछले एक्सरसाइज में जो किया था हमने बस वो ही किया है, ठीक है। और दोनों का जो मेजरमेंट आया है उसको कंपेयर किया है, वो इक्वल नहीं है, खत्म, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। यस, चलो नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2। अभी मेरे पास डायरेक्ट किताब है यहाँ पे, है ना। मैं जो पॉइंट्स है ना वो किताब में डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको किताब में से ही बताऊंगा, ठीक है। सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी, राइट। सोल्यूशन क्या करेंगे हम? यस, हमें कोऑर्डिनेट ही लिखने हैं, राइट है। मैंने कॉपी कर लिया था, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फर्स्ट क्या है? बी सी है ना, तो पॉइंट बी एंड सेकंड सी इज, बी का क्या कोऑर्डिनेट है? यस करेक्ट 5, एंड सी का कोऑर्डिनेट है 2, राइट। ये हो गया। नाउ हियर 5 इज ग्रेटर देन 2, नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। आप बोलेंगे सर हमने सेगमेंट लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हमें ऐसे ही हमने किया था, तो फर्स्ट टू लास्ट तक हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कैसे अलग किया था, उस एग्जाम्पल में अलग किया था, नहीं, सबको एक तरीका करेंगे, है ना, ताकि याद रखने में आसान होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। 5 -2 दैट इज 3, है ना। डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना आ गया 3। नाउ आप लेंथ बी सी भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 3 यूनिट, फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड क्या है, ए डी है, राइट। तो मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेकेंड वन ए डी के लिए, यस राइट। देखिए फटाफट, ए फर्स्ट ए फिर डी। तो ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, ठीक है। देखिए किताब में डी का कोऑर्डिनेट कितना है -7। विच वन इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर देन -7, राइट। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा डी, है ना। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आप मेरी तरह शॉर्टकट मत कीजिए, ठीक है ना। फुल फॉर्म में लिखना है आपको। तो -3 माइनस ब्रैकेट -7। अब ये -3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। अब 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 4 आंसर आ गया, यस यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी इज 4 यूनिट एंड लेंथ ऑफ ए डी कितनी हो गई 4 यूनिट, सेकेंड वन। अभी ये 4 है और बी सी 3 है, इक्वल हुए क्या, ये नहीं हुए। नाउ वी कैन राइट देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी is not equals to length of AD एंड रीजन क्या देंगे इसका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। जो इक्वेशन था फर्स्ट एंड सेकेंड उसके ऊपर से हमने ऐसा बताया है। और फिर लिखेंगे फाइनल वाला रिजल्ट, देयरफॉर सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट थी, BC एंड, या फिर BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसा ही कर सकते हैं, सेगमेंट AD। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह हमने सॉल्व किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्लो जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए अच्छे से, ठीक से स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, राइट। ये उसका सेकंड पार्ट है, ओके। चलना है नेक्स्ट वाला सॉल्व करना। अब देखिए 2 एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए हैं, इसका मतलब आपको अगले वाला थर्ड वाला सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और थर्ड वाला सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिर मैं जो सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा ही। यस, चलो शुरू करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वन, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड E का हमें फाइंड आउट करना है। इज B का कोऑर्डिनेट है 5 एंड E का कोऑर्डिनेट है 9, ठीक है।
Therefore 9 is greater than 5. Now distance between B comma E equals to greater coordinate minus smaller coordinate. ठीक है, फॉर्मूला आपको सबको पता है. ग्रेटर है 9 माइनस 5. 9 में से 5 गए तो 4. तो डिस्टेंस बिटवीन बी ई कितना आया है, 4 आया, राइट. एंड नाउ देयरफॉर लेंथ ऑफ बी ई, वही लेंथ ऑफ बी ई है 4 यूनिट. इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट. नाउ कोऑर्डिनेट सेकंड का जो है सेगमेंट, उसके कोऑर्डिनेट ए डी के. ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए और डी. ए का कोऑर्डिनेट है -3, डी का है -7. ठीक है. अभी हमने लास्ट वाले सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट ही सॉल्व किया था, बस वही है ना, सेम है एज इट इज. -3 इज ग्रेटर देन -7. फटाफट बताता हूँ, वही पार्ट है. एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन A comma D equals to greater coordinate minus smaller coordinate. ग्रेटर है -3 माइनस 7. ये हो गया -3 + 7 इक्वल्स टू 4. डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल्स टू 4. मीन्स लेंथ ऑफ AD कितना हो गया, 4 यूनिट्स. दिस इज आवर सेकेंड वन, राइट. और ये आ गए दोनों 4 यूनिट है ना. देखिए BE भी 4 यूनिट है और AD भी 4 यूनिट है. तो हम लिखेंगे डायरेक्ट देयरफॉर लेंथ ऑफ BE इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AD. इक्वल है ना, रीजन है फ्रॉम 1 and 2. एंड नाउ देयरफॉर सेगमेंट BE कॉन्ग्रेंट वाला सिंबल, कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD. ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, कॉन्ग्रेंट है. हमने सिंबल देके डायरेक्टली कॉन्ग्रेंट बोल दिया है. ठीक है, देखिए अच्छे से इस तरह से सॉल्व किया है. सेकंड क्वेश्चन है मिड पॉइंट. हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. चलिए फटाफट कीजिए. राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. Point M is the midpoint of segment AB. If AB equals to 8, then find the length of AM. अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बताता हूँ, आपको वही याद रखनी है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. अब देखिए M क्या है, M इज द मिड पॉइंट बोल दिया है. ठीक है, इसका मतलब ये लाइन है, इसमें ये M मिड पॉइंट है. ठीक है, इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी है. और ये है सेगमेंट AB, राइट. अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट है, ठीक है, तो A टू M कितनी होंगी, 4 होंगी. और M टू B कितनी होंगी, 4 होंगी. करेक्ट, समझ में आ रहा है, दोनों 4 4 होंगी, है ना.
इसका मतलब ए बी को अगर हाफ किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, ए एम मिलेगा या फिर एम बी मिलेगा, है ना। मतलब हाफ ऑफ ए बी मतलब कितना, 8 इंटू 8, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, है ना। तो इसका आंसर क्या आया, 4, है ना। या तो ए एम होगा या फिर एम बी होगा, है ना। दोनों का कोई एक ले सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए एम निकालना है तो हम ए एम को निकालेंगे। अभी देखिए प्रॉपर वे से, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो प्रॉपर वे से अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमने डायग्राम निकाली भी नहीं भी निकाली कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। यम क्या दिया है, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, राइट। और ये दिया हुआ है ना, इसलिए इसको डैश डैश करके गिवन लिखना है आपको। ये हो गई इसका रीजन। नाउ देयरफॉर अभी क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए एम हमें फाइंड आउट करना है, राइट, है ना। ये यहाँ पर दिया है ए एम हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एम कितना होगा, हाफ ऑफ कंप्लीट लेंथ ऑफ ए बी होगा, ठीक है, राइट। तो हाफ इंटू ए बी कितना है, 8। तो मैंने अभी बताया था 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स कितना आ गया, 4 यूनिट हो गया। आ गया हमारा आंसर, लेंथ ऑफ ए एम, लेंथ ऑफ ए एम इज 4 यूनिट, ठीक है। समझ में आया, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ठीक है, देखिए अच्छे से, स्टॉप कीजिए, लिखिए। चलो आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट वाला थर्ड वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट P is the midpoint of segment CD। CD का पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। नाउ CP is given, CP equals to 2.5 and find length of CD। देखिए अभी अभी यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये क्या है, ये है CD और पॉइंट P क्या है, उनका मिड पॉइंट। CP का मेजरमेंट कितना है, CP 2.5। तो आपको पता है CD भी कितना होगा, 2.5। 2.5 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। यस करेक्ट, है ना। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो जो दिया है वो लिखना है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, ठीक है, इट इज गिवन, ठीक है। एंड नाउ देयरफॉर वी कैन राइट लेंथ ऑफ CP इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD, बराबर है। बट CD हमारे पास है क्या, नहीं है। CD हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ CP दिया हुआ है 2.5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ CD। अब ये 2 इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 इंटू 2। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ CD को साइड चेंज कर देता हूँ, है ना। CD, ठीक है। एंड 2.5 इंटू 2 मीन्स 5 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ CD कितना हुआ, 5 यूनिट्स। इतना सिंपल आंसर है, ठीक है।
चलो स्टॉप करके अच्छे से लिख लीजिए। नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If AB equals to 5 सेंटीमीटर, BP equals to 2 सेंटीमीटर, अभी यहाँ उन्होंने सेंटीमीटर दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, और AP कितना दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, राइट। एंड कंपेयर द सेगमेंट। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए जो दिया है वो लिखिए, हियर AB 5 सेंटीमीटर, राइट, BP 2 सेंटीमीटर, AP 3.4 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, अब कौन ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, किससे, 3.4 से, एंड 3.4 किससे ग्रेटर है, 2, राइट है। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AP, बराबर, और AP इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BP, ठीक है। अगेन आंसर कंपेयर किया, कंपेयर बोला उन्होंने, हमने कंपेयर किया, ठीक है, ये कंपेयर, राइट। यहाँ रुकते हैं, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।